Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. मेरे पास इस वक्त यहाँ हुरिया बतूल मौजूद है जो कि पूरी दुनिया की यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो पाकिस्तानी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। आइए मैं आपकी इस इंटेलिजेंट लड़की से मुलाकात करवाऊँ। हुरिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुरिया, तुमने 19 ईयर्स की एज में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई जी। कि मैंने तो सुना है बड़े फेल होते हैं इसमें, इतनी दफ़ा चक्कर लगते हैं, इतने पेपर रह जाते हैं, फिर दोबारा री अटैम्प्ट होता है। तो तुमने कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया? मेरे भी रहे थे, 2 पेपर्स मेरे रहे थे, ऐसा नहीं 1 को में अच्छा। पास किया मैंने। फिर तो दोबारा? हाँ, तो वो मैंने फिर दोबारा अपीयर हुई थी, बट नेक्स्ट अटैम्प्ट में फिर मेरे क्लियर हो गए थे वो भी। तो तुमने कितनी एज की तुम जब से तुमने ये पढ़ना शुरू किया था? मेरा CS स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज 14। क्या 14 साल की एज? उस वक्त तो मैंने 10th पास की थी, मैट्रिक किया था मैंने तो। हाय, फिर तो इट वाज 2012 जब मेरी पहली अटेम्प्ट थी CA की। तुमने क्या जंपे लगा के तुमने जल्दी पढ़ाई खत्म कर ली? 7 तक तो मैं नॉर्मल ही रही थी, लाइक रेगुलर स्टूडेंट की तरह रही थी। 7 तक मैंने कोई क्लास जंप नहीं की थी। तो जब मैंने 7th कंप्लीट की थी तब मेरी उम्र 12 साल की थी, जो बाकी बच्चों की होती है आई थिंक। तो उसके बाद जो O लेवल्स और A लेवल्स था ना, वो मैंने काफ़ी जल्दी कर लिया। तो मैं उसमें प्राइवेटली अपेयर हुई थी O लेवल्स में। तो मैंने 7th के बाद डायरेक्टली मैंने O लेवल्स के पेपर दे दिए थे नेक्स्ट ईयर। माय गॉड, ऐसा क्यों? तुम्हें तो इतनी जल्दी क्या पढ़ी हुई थी तुम्हें? आई थिंक मेरे बिकॉज मेरे फादर पढ़ाते थे O लेवल्स और A लेवल्स को। अच्छा, वो टीचर थे? वो टीचर थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि यार, बिकॉज ही हैड फुल बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज़, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम इस तरह से कराते हैं तो जल्दी हो जाएगा, तो वी डोंट हैव टू वेस्ट द 4 years। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर O लेवल्स में अपेयर करा दिया था। तो बाय द एज का कोई वो नहीं होता क्राइटेरिया O लेवल्स और A लेवल्स में बैठने के नहीं, लिए? O लेवल्स में नहीं होता। सो पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर दे लेट यू अपेयर। अच्छा। तो उसके बिकॉज मैंने पासपोर्ट बनवाया और उसकी बेसिस के ऊपर आई अपेयर्ड इन माई O लेवल्स। सो 13 एज की थी जब मैंने O लेवल्स क्लियर कर लिया था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो बाय नेक्स्ट ईयर मैंने फिर A लेवल्स में अपेयर हो गई। सो बाय द एज ऑफ 14 आई वाज डन विद माई A लेवल्स टू। ओके, क्या अच्छी थी पढ़ाई में? अब्बू को कैसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हुआ? वो या तो वो बहुत अच्छे टीचर थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अब नहीं रहे, और इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के कितने अरसे बाद? अ मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ। मतलब लाइक होता ना, शायद कभी कभार इंसान को ये पता होता है कि मुझे जल्दी हर चीज़ करानी है। पता नहीं, इंसान को तो पता नहीं चलता अपने जाने का, मगर तुम्हारे अब्बू ने जल्दी तुम्हें सब चीज़ें करवाई और फिर तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही 1 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। ओह माय गॉड। सो तुम पढ़ाई में अच्छी थी, ये जल्दी उन्होंने तुम्हें कैसे लगा कि क्यों की? पढ़ाई में मैं अच्छी थी, मतलब अच्छी थी थ्रू आउट द स्कूल। आई वाज गुड, बट अगर मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करूँ तो मैथ्स वाज लाइक ठीक था एवरीथिंग, बट माय फादर वाज अ ग्रेट टीचर। अच्छा। तो जब मैंने उनसे पढ़ा तो मैथ्स में मेरी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई थी। सो पढ़ाई का शौक शुरू से था, मुझे बचपन से मुझे पढ़ने का शौक था। दैट्स वेरी वियर्ड, बट हाँ, मुझे पढ़ने का शौक था। तो इसीलिए आई थिंक मैंने सेल्फ स्टडी जब O लेवल्स और A लेवल्स में की, बिकॉज शौक था, तो मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू भी उसको पास कर लिया। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हुआ ना। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर दोस्त ये वो, फोकस आपका शिफ्ट होता है। लेकिन जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा फोकस, और तुम्हें शौक भी था, तो फिर तुम हेल्प किससे लेती थी अब्बू के अलावा? पापा के कुछ फ्रेंड्स थे जो टीचर्स थे। कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने उनसे पढ़ा, लाइक अकाउंटिंग में मैंने पापा के फ्रेंड से पढ़ी। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं मोस्टली यूट्यूब या बुक्स या फोरम्स होते थे, उनको रेफर करती थी फॉर गाइडेंस। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो तुमने बेस्ट ऑफ हर चीज़ें हर तरफ से ली। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? आई हैव 2 sisters, दोनों छोटी हैं मुझसे। एक ऑलरेडी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओह माय गॉड, ये क्या है? वो भी क्या खिलाया तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बचपन में? जरा हमें भी बताओ। पराठे। तो ये तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, ये माशाल्लाह जीन्स में है? सॉर्ट ऑफ, यस, सॉर्ट ऑफ। अच्छा, तो मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तुमने क्लेम देर से किया, कैसे किया, वहाँ तक किस तरह पहुँची?
अच्छा, मैंने क्वालिफाई किया था 2016 में, तब मैं 19 साल की थी। हाँ। अभी भी रिसेंटली बिकॉज सोशल मीडिया पे मेरी ये फ्लोट हो रही थी न्यूज़, तो पीपल वर लाइक कि ये 19 की नहीं लगती, तो मैंने कहा नहीं, मैं 19 की हूँ भी नहीं। हाँ। हाँ, 19 की मैं 2016 में थी। हाँ। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए मुझे क्वालिफाई किए को। अच्छा, तो लेकिन तुमने क्लेम देर से किया। क्लेम देर से हाँ। किया मुझे, बिकॉज इससे पहले आई थिंक टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता था इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इन रिसेंटली सितंबर 2023 में देयर इज एन इंडियन गर्ल उसने क्लेम किया टू बी द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। तो वो फिर न्यूज़ मुझे कुछ रिलेटिव से शेयर की, और जब मैंने वो देखा तो आई रियलाइज़ कि मेरी तो एज से छोटी थी जब मैंने हाँ। क्लियर किया हाँ। था अपना। तो फिर मैंने आई ब्रोक द रिकॉर्ड, दे हैव एन ऑप्शन कि आप ब्रेक कर सकते हैं। आई ब्रोक द रिकॉर्ड, फिर उनका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इट टुक 3 to 4 months पूरा प्रोसेस में। एंड देन रिसेंटली लास्ट मंथ जो है आई गॉट द टाइटल फॉर इट। कहाँ है भाई, दिखाओ जरा इसका टाइटल दिखाओ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है हमारे पास है, और ये सर्टिफिकेट है जो कि हमारी पाकिस्तानी हुरिया बतूल जो है वो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन द होल वर्ल्ड, माशाल्लाह। सो पाकिस्तान का नाम इस चीज़ में भी आता है, क्रिकेट के अलावा हमारा नाम इस चीज़ में भी हो गया। आपके हुरिया बतूल जो हैं वो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पूरी दुनिया की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है।